बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दी बहुत पुरानी मिसाल है और बड़ी टाइम टेस्टेड, यानी इट वर्गी मिसाल कि एक अकला ते दो 11। मैं क्यों किया? इस वास्ते कि मेरे सोशल मीडिया एडवाइज़र शराज साहब अपने एक इंतहाई मुशफ़िक बुज़ुर्ग जो कि हिकमत मआब हैं और फाज़िल तिब व जराहत हैं, जनाब अकबर साहब को मेरे क्लिनिक पर ले आए। उनकी शख्सियत में मोहब्बत है और उन्होंने मुझे बहसीत प्रोफेसर डॉक्टर एक सवाल किया जिस पे मैं कुछ वक्त बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, दमे में और कोविड में क्या फ़र्क है? अब देखिए, इसलिए मैंने कहा कि एक अकेला दो 11, तो उन्होंने मुझे एक नया टॉपिक देके दुनिया की अफादियत का एक दरवाज़ा खोल दिया। अब मैं अपनी 35 साल तजुर्बे की रोशनी में हकीम मोहतरम को जवाब दे रहा हूँ कि हजूर, कोविड-19 जो है ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस की एक फैमिली है जिसको हम कहते हैं कोविड आरएनएस। ये 1962 में ये दरियाफत हुई और फिर इसने तबाहियाँ मचाई हैं कमाल की। सार्स कोविड, मर्स कोविड और फिर ये जो कोविड इस वक्त पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, कोविड-19। तो हकीम मौसूफ ने फरमाया कि डॉक्टर साहब, दमे में और इसमें क्या फ़र्क है? तो मैंने अर्ज़ किया कि हजूर, दमा जो है ये एलर्जिक फिनोमिना है। एलर्जिक फिनोमिना इसलिए है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो हमारे सेल्स के साथ, जिनको हम मास सेल्स कहते हैं, उनके साथ जाके लग जाती है और फिर ल्यूकोट्राइन्स और इस किस्म के और साइटोकाइन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिलीज़ करती है, जिनका काम क्या है? ब्रोंकोस्पाज्म करना, हवा के रास्तों को तंग करना। यानी हवा के रास्ते तंग होते हैं किससे? ल्यूकोट्राइन्स से, किससे? साइटोकाइन से, किससे? प्रोस्टाग्लैंडिन से, किससे? हिस्टामिन की ये सारी प्रोडक्ट से। और ये कैसे पैदा होते हैं? विटामिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है वो मास सेल्स के साथ आके लगते हैं एंड दे प्रोड्यूस दीज थिंग्स। ये जनाब इसका है एक बहुत बड़ा फ़र्क कि क्या ये केमिकली इरिटेटेड होते हैं और फिर बसा औकात मतलब देखें डस्ट एलर्जी है। आपने देखा नहीं, कई ख़वातीन जो हैं जब झाड़ू देती हैं घर में तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ये एलर्जी का फिनोमिना है और जब छींकें आती हैं तो वो सांस में घुटन महसूस करती हैं, सांस में घुटन महसूस करती हैं। और अगर वो मास्क ले लें, दुपट्टे को ऐसे कर लें तो फिर उनको ये अजाब नहीं सहना पड़ेगा। तो मैंने हकीम साहब से अर्ज़ किया और आपको उनके तवज्जुह से अर्ज़ कर रहा हूँ कि एलर्जिक फिनोमिना है एस्थमा और इसकी दो किस्में होती हैं, एटॉपिक और नॉन एटॉपिक। इसका ताल्लुक फिर एलर्जी से है कि जो एलर्जिक हैं एटॉपिक हैं और जो एलर्जी से ताल्लुक़ नहीं रखती वो नॉन एटॉपिक है। अब कोविड जो है, कोविड अलहक एक अज़ाब है, एक वायरल फिनोमिना है, एक जरासीमी हमला है और इतना नामुराद जरासीम है कि जो रेप्लिकेट करता है। जब 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16, 16 से 256 और इसकी जो प्रोग्रेशन है उसमें कोई कॉपी दूसरी कॉपी से नहीं मिलती। इसका चलन एड्स की तरह है, HIV वायरस की तरह। ये तो थैंक्स गॉड कि हमें अल्लाह ने हम पर करम किया कि इसकी वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ गई है। और ये साइंसदानों का कमाल नहीं है, ये उसका कमाल है जिसने फरमाया लिकुल्लि दान दवा, कि मैंने कोई मर्ज़ ऐसा उतारा ही नहीं है जिसकी दवा ना उतारी हो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज गो दमा तमाम चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। डस्ट एलर्जी और गर्दो गुबार और फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर ठंडी चीज़ें, ये आप अवॉइड करेंगे। मुझे ख़ुद दमा है और मुझे याद है कि मेरी मौलिज मेरी बहन है, जब मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ तो मुझे मेरी वाइफ को झिड़क देती है कि तुम क्यों डॉक्टर साहब को ऐसा पानी पिलाती हो। ये पूरी सर्दियाँ मेरी वाइफ झिड़कियाँ खाती रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि डॉक्टर साहब को आप गर्म पानी करके, और चाइनीज़ रिसर्च भी ये आई है कि आप पानी गर्म पिएं और गर्म पानी पीने से
آپ کے پورے کا پورا جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس میں اسپیزم نہیں، اس میں انبساط پیدا ہو جائے گا اور آپ کی ایکسپلشن ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ 57 سے آنورڈ اگر آپ کا ٹیمپریچر چلا گیا تو کووڈ-19 جو ہے وہ مر جائے گا. تو گویا الرجک فینومینا ہے دمہ، اور کووڈ-19 جو ہے یہ ایک عذاب ہے اور اس کی جراثیمی بیک گراؤنڈ ہے. اور جراثیم کا ہمیشہ علاج صفائی ہے، سینیٹائزیشن ہے، اپنے ماحول کو صاف کرنا اور اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے بڑوں کو سکھانا، اپنے گھروں کو صاف رکھنا، ہوادار رکھنا. کہاں گئے وہ بڑے بڑے دالان، کہاں گئے وہ بڑے بڑے صحن؟ آج تو صحن دیکھنے کو نہیں ملتے، آج ہوا جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی صرف اس لیے ہے کہ لوگ اندھیر نگری میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب اندھیرے کمرے ہیں جس میں کوئی سورج کی شعاع نہیں آتی، اور ایسے حالات میں وٹامنس ڈی پیدا نہیں ہوتا اور جراثیم جو ہیں ان کی ریپلیکیشن ہوتی ہے. تو حکیم صاحب کا سوال بہت خوبصورت تھا جس کا میں نے جواب عرض کر دیا ہے. امید ہے کہ ان کے حوالے سے آپ حضرات تک بھی میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. بہت نوازش، شکریہ.